ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 जुलाई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी चाहिए। तुम कहते हो बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ, आपका हूँ। बाप भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो और मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना है। माताओं को बहुत होशियार होनी चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है। पीस के लिए गवर्नमेंट को कहना है, हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं। इसमें हमको यह विघ्न डालते हैं। हम पवित्र रहना चाहते हैं। लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी है। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। अब नई दुनिया स्थापना हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। विष की लेन देन कर न सके, यह है युक्ति। तुम बच्चों को आपस में बहुत लव होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो। स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो जैसे स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही है। सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे हो। इसलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। आज की मुरली से ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वह है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेगी। कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेगी। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। अब परमपिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है। जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। थकना नहीं है। तुम्हारी याद ही डोरी है, वह जिस्मानी डोरी है और यह तुम्हारी रूहानी डोरी है। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर मिलेगी। यह फिर बेहद का पतियों का पति है। उससे डरना क्या है? जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए। तुम जानते हो हम अब कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। बाबा मनुष्य तन में बैठे ज्ञान स्नान कराते हैं, बाकी परिया आदि कोई नहीं है। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं हैं। सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। परमपिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाले जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती है, ऐसी माताओं को जय। वह फिर भूलकर सिर्फ कह देते हैं भारत माता। बाबा तुम माताओं का नाम वाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं। सदगति होती है ज्ञान से,
ज्ञान का कलश अब माताओं पर रखा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिंच माताओं की बुरी गति है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे हैं। तो बाप कहते हैं ज्ञान बाण लगाने से डरो मत, पढ़ना है फिर पढ़ाना है। तुम सेना ही मास्टर नॉलेजफुल हो। तुमको माया रावण पर जीत पानी है। राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं, परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र, वह ज्ञान कलश रखकर क्या ही करेगी। ज्ञान का कलश है जगत अम्बा पर। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो पैदल जाना, सामान आदि उठाना बहुत मेहनत होती है। सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर देवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग भी परमात्मा आकर कल्प कल्प सिखलाता है। तो आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो पाप नष्ट हो जाएंगे। रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। इसलिए सबको सद्गति देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम ही शिव शक्ति सेना हो। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है। सबको पतित बनने से बचाना है। वेश्याओं का भी उद्धार करना है। अब बच्चियों को खड़ा होना है। शक्ति दल है ना, इन गुरुओं पर बाप ने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है। अब सद्गति देना इन माताओं का ही काम है। तुम शिव शक्तियाँ कहलाती हो। तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उत्साह उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। अब तुमको यह सिद्ध करना ही है कि शिव बाबा की सब संतान है। सबसे पहले है शिव की महिमा। ऊंचे ते ऊंच वह है, उनको ही भगवान कहेंगे। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए। मेमोरेंडम बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है श्रीमत पर। अभी तुम माताओं को समझाना है कि हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती है। यूं तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालते हैं। तुमको दिखाना है, वह तो हठयोग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए हमको सेलिब्रेशन मिलनी चाहिए। तुम वेश्याओं को भी समझाओ कि यह गंदा धंधा अब बंद करो। तुम स्वर्ग का द्वार बनो। उन्हों का भी कल्याण करना है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी। पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी खबर पड़े कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो वेश्याओं को भी नॉलेज दे इस गंदे धंधे से चुराती है। बड़ों बड़ों को समझाओ, जो मेहनत करेगा वह ऊंच पद पाएगा। अपने हमजिन्स पर रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वेश्यालय। बाप आकर शिवालय बनाते हैं। आज की मुरली से वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्लोगन, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। ओम शांति। सेवा के वृद्धि के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोगा, फेसबुक सेवा ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।